नमस्कार एवरीवन, मैं हूं समीर ब्रिजवासी और आज मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के। और आज का हम टॉपिक पे जिस पे बात करने वाले हैं वो रहेगा कि अपने मेडिटेशन को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता ये है कि हम में से बहुत सारे लोग एक मेडिटेशन रूटीन को या एक स्टाइल को चुनते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं अपने उस मेडिटेशन रूटीन को। और धीरे धीरे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो हमारा मेडिटेशन है, जब हम उसमें बैठ रहे हैं तो माइंडफुलनेस की जगह क्या हो रहा है, उसकी जगह पे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत सारे विचार और बहुत सारे थॉट्स उसी समय पे, जिस समय पे हमने मेडिटेशन का अपना टाइम बनाया होता है, हमारे दिमाग में आकर के घूमने लगते हैं। अब ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अगर ये चीज़ आप सभी के साथ हो रही है तो इससे आप घबराइए मत, क्योंकि सबसे पहला पार्ट जब मन शांत होता है उस समय पे उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होती ही है। वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देगा, आपके मन में बहुत सारे विचार उठेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि अब मैं सिर्फ छोटा सा 5 मिनट का मेडिटेशन का सेशन करूं तो आपको फील होगा जैसे आप वो बैठ ही नहीं सकते, और आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसमें कि आपका मन स्थिर ही नहीं हो पाएगा, आपका मन शांत ही नहीं हो पाएगा। तो होता यह है कि बैठते तो आप हो 5 मिनट मेडिटेशन सोच करके, पर उठते हो 10 मिनट के बाद अपनी टेंशन्स के बारे में ज़्यादा सोच करके। अब इस चीज़ को आपको ठीक करने के लिए क्या करना है, इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे छोटी चीज़ को अपने दिमाग में चलाना है। ये विचार अपने दिमाग में रखना है कि जो थॉट्स हैं मेरे, उनसे मुझे मेडिटेट करते हुए फाइट नहीं करना है। ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी आपको लगेगी। आपको लगेगा कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा प्रीमियर गोल जो होता है, मेन गोल जो हमारा होता है जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, कि अपनी फाइट्स जो थॉट्स हैं हमें उसी से फाइट करना है और उनको हटा करके अपने माइंड को स्टेबलाइज करना है। पर लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इस प्रैक्टिस की वजह से चीज़ें अच्छी होने की बजाय प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आपका फोकस जो होना चाहिए अपने मेडिटेशन के ऊपर वो हट करके आपके थॉट प्रोसेस पे चला जाता है। तो आपको करना ये है कि अपने दिमाग में जब आप देखो कि आपको विचारों का भवंडर स्टार्ट हो गया है, उस समय पे एक डीप ब्रेथ लीजिए। बिकॉज जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, सो जस्ट टेक अ मोमेंट, एक डीप ब्रेथ लीजिए। डीप ब्रेथ लेने के बाद जब आप एक्सेल करें तो अपने आप को ये याद दिलाएं कि यहाँ पे मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ और मेरा गोल है माइंडफुलनेस, या अपने आप को रिलैक्स करना, या भगवान के बारे में सोचना, उनसे अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो इस समय पे आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए उनके ऊपर जिनका आप ध्यान कर रहे हैं। जैसे अगर आप शक्ति के स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हैं, अगर आप माता के ऊपर ध्यान करते हैं तो अपना पूरा ध्यान माता के ऊपर लगाइए। अगर आप भगवान शंकर का ध्यान करते हैं तो अपना पूरा ध्यान भगवान शंकर पे लगाइए, और कोशिश कीजिए कि जो विचारों का भवंडर है उसके बारे में आपको उसको ध्यान ही नहीं देना है। जैसे वो आपके सामने हो रहा है पर लेकिन उस पर आपको अटेंशन ही नहीं देना। आपको होगा जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठोगे आपका दिमाग चलने लगेगा कि अरे आज तो मुझे ये वाला फलाना काम करना था, अरे आज मुझे बाजार जाकर के ये सामान लाना था, अरे आज मेरे को बच्चों की फ़ीस जमा करनी थी, अरे आज मुझे जाकर के मैंने सोचा था कि खाने के लिए मैं ये लेकर के आऊँगी, मुझे ये बनाना था। ये सारे विचार आप कभी सोच करके देखिए कि मेडिटेशन के समय ही क्यों आते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में भी तो आपके चल रही होती हैं ना। ये मन का स्वभाव है। मन जो आपको इतने टाइम से और इतने जन्मों से जो आपको कंट्रोल करते हुए आ रहा था, अगर आप उसमें 5 मिनट बैठ कर के कोशिश करेंगे कि आप मन के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, वो चीज़ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको अपने जो वो 5 मिनट हैं उसमें अपना ध्यान कोशिश करनी है। जहाँ पे जिस चीज़ से आपको फ़ाइट करना है वहाँ पे अपनी एनर्जी को फ़ाइट करने में वेस्ट ना करके आपको अपना एनर्जी यूज़ करनी है फोकस करने में। तो अपना ध्यान फोकस करने की कोशिश कीजिए उस चीज़ के ऊपर जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो लड़ाई है विचारों के साथ, उसको मुझे करना है पूरे दिन भर में। वैसे भी एक अच्छा साधक है उसकी पहचान यही है कि वो पूरे दिन, जो पूरा दिनचर्या होती है उसमें पूरे दिन अपने विचारों के ऊपर अंकुश रखता है, कोशिश करता है देखने की कि क्या विचार उसके सही हैं, क्या विचार उसके गलत हैं। तो जो ये विचारों की फ़ाइट है उसको रख लीजिए अपने दिन भर के लिए, और जिस समय आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, एक्सक्लूसिवली अपना ध्यान अपने मेडिटेशन के ऊपर या जिनका ध्यान आप कर रहे हैं उसके ऊपर रखिए। तो आप देखिए कि भगवान के चरण आपके सामने हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आप किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहते तो कोशिश कीजिए कि एक ज्योतिर्मय जो स्वरूप है, जो एक ज्योति, जैसे एक दिया जलता है उसकी जो ज्योत होती है, जो उसकी लौ होती है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान यूज़ कीजिए, अपना कंसंट्रेशन यूज़ कीजिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए जो आपको रिलैक्स फील कराएं।
कभी भी अपने दिमाग को आप लड़ाई में मत फंसने दीजिए। और इससे होगा ये कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो माइंड का फोकस है वो इम्प्रूव होने लगेगा, और फोकस इम्प्रूव होकर के ऑटोमेटिकली आपका ध्यान और अच्छा होता जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको याद दिलाने के लिए कि आपको अपनी एनर्जी जब आप ध्यान करने बैठें फाइट करने पे वेस्ट नहीं करनी है। अपना ध्यान और अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ फोकस करना है उस चीज़ के ऊपर जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। और यही चीज़ हम भूल जाते हैं और फंस जाते हैं इस ट्रैप में कि मुझे विचारों को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट करना है अपने अंदर से। तो वो मत कीजिएगा और इस छोटी सी टिप को यूज़ करके अपने मेडिटेशन को और भी अच्छा बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस ना हो। नमस्कार।